नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत तो राखी सावंत है। अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर किस तरह के खुलासे राखी कर रही हैं वो सभी देख रही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से राखी की अगर बात करें तो जहाँ एक और वो साफ साफ कह रही है कि वो आदिल को कभी भी माफ नहीं करेंगी, कभी भी आदिल के साथ वो नहीं जाएंगी। फिर आखिरकार अचानक ऐसा क्या हो गया कि आधी रात राखी सावंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। ओशीवारा पुलिस स्टेशन वो अचानक पहुंचती हैं और पति आदिल दुर्रानी से मुलाकात करती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से राखी को ड्रामा क्वीन सोशल मीडिया पर कहना शुरू कर चुके हैं ट्रोलर्स के चाहे कुछ भी हो, इस एक्ट्रेस की लाइफ में कैसे भी ट्विस्ट और टर्न्स आए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। इस तरह की बातें राखी को लेकर कही जा रही हैं, क्योंकि राखी हमेशा से ही ऐसी है। एक पल में वो रोती है और अगले ही पल हंसने लगती हैं, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज है। जहां एक और राखी कह रही है कि वो आदिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगी, तो वहीं दूसरी ओर वो आदिल दुर्रानी को डिवोर्स भी नहीं देना चाहती। जहां एक और राखी अगर बात करें आदिल दुर्रानी की एक्स गर्लफ्रेंड तनु चंदेल को लेकर के ये कह रही हैं, कई गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार जब आपके पास तनु को लेकर इतने सारे एविडेंस है तो फिर उनके खिलाफ क्यों केस नहीं किया, तो राखी कहती हुई नजर आ रही है कि क्या पुलिस इतनी खाली है, क्या कोर्ट इतना खाली है, क्या सारे केसेस एक साथ कर दूं। तो कहीं ना कहीं राखी के जो ये स्टेटमेंट है वो अपने स्टेटमेंट की वजह से ही ट्रोल हो जाती है और एक बार फिर से वो ट्रोल भी होते हुए नजर आ रही। लेकिन राखी की अगर बात करें तो कई बुराइयां हैं तो कई अच्छाइयां भी हैं। यहाँ पर जिस तरह से राखी ने कल एक इंटरव्यू के दौरान अपनी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज को लेकर के एक ऐसा खुलासा किया, जिसके बाद फैंस राखी को काफी ज्यादा सिंपैथी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार राखी के लिए जस्टिस की मांग हो रही, जो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन हाँ, राखी की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और चाहे राखी कुछ भी करे, कैसा भी ड्रामा करे, लेकिन फैंस का सपोर्ट राखी को पूरा पूरा मिलता है। और अब यहाँ पर राखी साफ तौर पर कह रही है कि वो ना तो आदिल को तलाक देंगी, ना वो आदिल को किसी और से शादी करने देंगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही आदिल दुर्रानी को सजा हो जाएगी, वो जेल चले जाएंगे, तो वो एक बेबी को अडॉप्ट कर लेंगी, जो काफी ज्यादा इस स्टेटमेंट के बाद राखी की तारीफ की जा रही है कि चाहे राखी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करती हो, लेकिन उनके अंदर कुछ तो ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से वो अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई है। क्योंकि तकरीबन अगर यहाँ पर बात करें तो 15 से 16 साल का लंबा उनका एक्टिंग करियर है। और अगर उनके डेब्यू की बात करें तो डेब्यू तो उन्होंने मतलब के 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही कर दिया था। साल 2002 में उनका पहला सॉन्ग आया था, जिसे फैंस ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था और उसी गाने के बाद से ही राखी जो है अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना ऐसा नाम बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो राखी की अगर बात करें तो एक बार फिर से उन्होंने अपने पति आदिल दुर्रानी और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड तनु निवेदिता चंदेल को एक आखिरी वार्निंग दे डाली है। क्या कुछ कहा है राखी सावंत ने, आप भी सुनिए। रेडी राखी जी। राखी जी, आज दोपहर को आप जब जिम से बाहर निकले तभी आप काफ़ी रश में थे। मैंने वीडियो देखा आपका, आज दोपहर का काफ़ी रश में थे और काफ़ी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ मैं, ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है, बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। बहुत गंदा बोला, पता है ना, बिल्कुल बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले। मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूँगी। वो तो भी लालचन लगाने की कोशिश तो करेंगे। हाँ, नहीं, उसने ऐसा बोला कि आथा रोड जेल में एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था, मेरे को प्यार करता तो फटके देने चाहिए था ना उसको।
बोलता है फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। जब सच ही नहीं होगा तो डिनाई तो करना ही है ना, और डिनाई करना तो पुरानी आदत है वो। ये अंदर बैठा है फिर भी हेकड़ी नहीं जा रही है इसकी। दाग पे दाग, दाग पे कितने दाग दोगे मुझे? कुछ नाम लिया? सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। आपकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? पुलिस ने कुछ आपकी बातचीत की आज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं। वो डायरेक्ट उनसे बात कर, हमको मिलने का मौका नहीं देते और मैं ना ही मुझे मिलना है। हाँ, उनको कुछ कपड़े या कुछ भी ज़रूरत है, बीवी तो हुई ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है कि उनसे नहीं, कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं। एक डिफरेंट कपड़े उन्होंने पहने थे। नहीं, मैंने देखा ना, क्या आपको लगता है उस दिन कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन ला के दिया? यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। सही बोला, हाँ, बिल्कुल सही बोला। आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की है मेरे से। काट दिया? मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊँ तो सही। जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर क्या है, मैं तो कभी, आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं घुस जाऊंगी। हाँ, ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके। क्या बोलती हो? बिल्कुल सही। मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। बिल्कुल, पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे। उसकी अपने आप बच जाएगी। बैंड बजी हुई है मेरे घर। हाँ? अभी मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या था, जो भी था, क्या हुआ जोर का बोलिए ना। मीडिया से काफ़ी डर चुके थे। आपकी पति चोर मीडिया से काफ़ी डर रही थी। जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए। जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति? राखी जी, आपने जैसे कि आदिल पर केस दिया है, लेकिन फिर वो पति चोर है, उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं? सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस उतनी खाली बैठी है क्या? हौले हौले धीरे धीरे, अभी तो इतनी धाराएं हैं मेरी, 7-7 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही क्या आप? नहीं, एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है, बट मैडम तो चुप चुप के रंगरलियाँ मना रही है कैमरे के सामने, तो पति चोर डर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना, ऐसा क्यों किया दोनों, मेरा घर क्यों जाना, ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे? इनसे पूछो। अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए। चोर एक बार सामने तो आए। वो इंसान जो डर रहा है 100% वो चोर है। वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियाँ दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर लो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर लो, उनके साथ इतना बर्ताव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उन पे? भाई तेरी बहन है? मैं आपकी बात कर नहीं, आपकी बहन है। आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई। मेरा केस सुनो तो फिर अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको उस पर दया आ रही है क्या, उसने जितना मुझे टॉर्चर किया है। मेरा केस पढ़ो,
आप समझ रहे हो ना, बहुत बहुत सहा है मैंने। मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया, अब उसके रोने के दिन आए हैं। राखी जी, इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट हियरिंग में किस तरह से आपके एंड से पेशकश रहेगी? अभी तो पुलिस जो, मुझे ओशिवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकल आए, मेरी पूंजी निकल आए। मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना, मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है। नो डाउट पति पत्नी का मामला है, कोर्ट के हाथ में और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है, और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। क्या बोलते हो? 100%। राखी, अभी आप आदिल से और रजनी ताई साळुंकर, रजनी साळुंके आयो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, वो एक महिला है और उन्होंने मुझे बहन बोला है, और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्ट्रांगली कर रही है, बैंड बजा के सब पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन चल रही है आदिल की। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पानी नीचे जाएगा, दूध ऊपर आएगा, देखना। राखी, अभी आप आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको देखकर? नहीं मिले थे ना, कर रिएक्शन क्या था उनका? हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था, वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं, पहले उसे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था, मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना। एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे, आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने घर में कभी नहीं किया भाई। आई लव यू बुलवाने के लिए, ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। राखी जी, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। अभी सब निकलेगा, ऐसा ऐसा वहाँ सब है ना? निकलेगा, सब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, सब निकलेगा। सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका। मैं जानती हूँ 8 महीने मैंने गुजारे हैं। तो देखा आपने किस तरह से राखी सावंत साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि सिर्फ आदिल दुर्रानी ही नहीं बल्कि अब अगली बारी तनु निवेदिता चंदेल की है। जहां एक और तनु खामोश है तो वहीं दूसरी ओर राखी पूरी तरह से बोल्ड नजर आ रही है, वायलेट नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कल कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।